स्टार्ट करते हैं हम हमारी डॉल की कहानी, जो कि एक बहुत भूतिया होने वाली है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले एक बार की बात है, एक टीका नाम की लड़की होती है और उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि उसके पापा उसकी मम्मी पे चीट कर रहे हैं। टीका समझती है इस बात को और अपने मम्मी के साथ रहने लग जाती है। उसकी मम्मी के हार्ड वर्क की वजह से उसको प्रमोशन मिलता है और वो एक नया घर लेते हैं। रेंट का घर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन वो जो घर लेते हैं वो घर वो बनवाते नहीं है, वो बना बनाया घर लेते हैं। फिर उसकी मम्मी बोलती है हमें इस घर में हवन करना पड़ेगा। टीका बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है हवन के लिए। एक रात उसी घर में टीका और उसकी मम्मी सो रही थी। उसी समय टीका को ऐसा लगता है कि कोई उसे पकड़ के खींच रहा है और कोई उसे अपनी मम्मी से बचा रहा है। तो उसी समय टीका की मम्मी आती है और टीका को जगाती है। क्यों? क्योंकि टीका चिल्ला रही थी, रो रही थी और अपने बालों को नोच रही थी। उसके बाद उसकी मम्मी उसे प्यार से सहलाती है और उसे सोने को कह देती है। अगले दिन टीका और उसकी मम्मी जाते हैं बाजार। वहां पे जाकर टीका को एक बहुत डरावनी सी डॉल दिखती है। टीका उस डॉल को लेने के लिए जिद करती है, लेकिन उसकी मम्मी उसको दिला देती है, क्योंकि अब वो टीका को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो टीका को दुखी नहीं देखना चाहती थी। उसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। उसी रात फिर से टीका की मम्मी कुछ कर रही होती है। उसे बहुत तेज आवाज आती है। टीका सोते वक्त ही एकदम चिल्लाने लग जाती है। उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही उसकी मम्मी पीछे देखती है, वहां पे टीका खड़ी होती है। टीका देख के बोलती है मम्मी आप यहाँ कर क्या रही हो? उसी समय टीका की मम्मी बोलती है कुछ नहीं बेटा, हवन की तैयारी कर रही हूँ, कल हवन है अपना। फिर टीका वापस अपने रूम में जाकर सो जाती है। फिर उसे लगता है कि टीका अब थोड़ी सी टीका को ऐसा लग रहा है कि उसकी मम्मी उस पे जादू कर रही है, ब्लैक मैजिक कह सकते हैं। उसी रात फिर से टीका 3 बजे फिर से उठती है, लेकिन वो पानी पीने के लिए उठती है। वहां वो देखती है कि एक लड़की उसका हाथ पकड़ के खींच के, उसी समय पता चलता है टीका को कि उसका हाथ कोई पकड़ के खींच रहा है। जब वो देखती है तो वहां होती है एमा। सही सुना आपने, एमा उसकी बड़ी बहन, जो टीका को लगा था कि वो 2 साल पहले ही मर चुकी है। एमा उसे लेकर उसी टॉय शॉप में ले जाती है जहां से वो उस डॉल को खरीदती है। टीका के हाथ में उसकी डॉल रहती है। उसकी एमा उसकी सिस्टर बताती है कि बेटा टीका, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी तुम पे काला जादू कर रही है। टीका ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन उसके हाथ में डॉल होती है। वो डॉल एकदम से उड़ने लग जाती है। उड़ते समय वो देखती है कि वहां जो जितनी भी शॉप होती है, उस शॉप के अंदर जितने भी खिलौने होते हैं वो सारे उड़ जाते हैं। उनमें से एक डॉल वो टीका का हाथ पकड़ती है। जैसे ही टीका पीछे देखती है एमा, लेकिन एमा तो वहां होती ही नहीं है। टीका फिर से चिल्लाती है आ, लेकिन इस बार उसकी बात कोई नहीं सुनता। टीका की मम्मी देखती है कि टीका अपने रूम में बेहोश पड़ी है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहां वो सही करते हैं, उसको देखते हैं क्या हुआ, तांत्रिक के पास ले जाते हैं, हर जगह देखते हैं। 2 महीने बाद टीका पूरी अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुकी है, सही हो चुकी है। फिर से टीका को अपनी बहन एमा दिखती है, लेकिन इस बार एमा अकेली नहीं थी, उसकी मम्मी भी थी, यानी कि टीका की मम्मी। दोनों उसके साथ रहते हैं और बोलते हैं टीका क्या तुम्हें कुछ याद आया बेटा? टीका बोलती है क्या? बोले कि बेटा हमारा एक्सीडेंट तो 2 साल पहले ही हो गया था। टीका ये बात सुनती है और एकदम से वो उठती है। उसको सपना आता है, ये जो जितनी भी कहानी है ये एक सपना है। टीका ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है कि जो उसके साथ पहले हुआ था वही सपना उसे वापस आता है।
टीका की आंट लूसी उसे उठाने आती है उसके पहले दिन कॉलेज के लिए। अब टीका के साथ कोई नहीं था रहने वाला, बस उसकी एक नेबरहुड मिस्टर लूसी और मिसेस लूसी, बस वो दोनों ही थे जो टीका की ख्याल रखते थे। टीका जाती है अपने स्कूल में, वहां वो एक लड़की से मिलती है, रामा। रामा उसकी प्रिटेंड करती है कि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, बट क्या वो अच्छी दोस्त है ये पता चलेगा बाद में। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। टीका रामा के साथ स्कूल में जाती है, वहां वो जाकर देखती है कि एक लड़की होती है लायरा, जो टीका से बहुत जेलस होती है क्योंकि टीका पढ़ने में, स्ट्रेंथ में, सिंगिंग में, डांसिंग में, ओवरऑल हर चीज में बेस्ट होती है। जो लायरा होती है वो टीका को पनिशमेंट एक सबक सिखाना चाहती है, तो वो टीका को अब एक बार स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में लेके जाती है और वहां पे अपनी गैंग के लोगों को बुला लेती है। वो टीका से लड़ने जाते हैं, लेकिन टीका उन सबके छक्के खड़े कर देती है। टीका फिर अपने घर आती है, तो अपनी लूसी आंटी से पूछती है, फिर टीका मिसेस लूसी से कहती है, क्या मैं अपने दोस्त रामा के साथ पिक्चर देखने जाऊं? उसकी लूसी आंटी बोलती है, हाँ बेटा तुम जा सकती हो। टीका अपनी रामा के साथ जाती है पिक्चर देखने। वहां उसे एक डस्टबिन में एक डॉल दिखती है। पता नहीं उस डॉल को देखते से टीका के अंदर कैसी वाइब आती है, तो वो जाते से उस डॉल को उठा लेती है, गले लगा लेती है। रामा उसे बोलती है, फेंक दो इसे, ये क्या है, ये छी। लेकिन टीका मना कर देती है। फिर वो पिक्चर देख के घर आते हैं। रामा उसे डॉल छीनने वाली होती है, लेकिन टीका उसे मना कर देती है और उसे उसके घर जाने को कहती है। टीका जैसे ही रात को सोती है, उसे फिर से डरावने सपने आते हैं। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, कब होएगा, कब ये सब खत्म होएगा, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें टीका सोचती है अपने मन में। नेक्स्ट डे वह अपनी डॉल को अपने बैग के अंदर लेकर चली जाती है स्कूल, और वहां पर वो जाकर देखती है कि वहां रामा थोड़ी सी एक टाइप का कह सकते हैं एंजाइटी जैसी, एंशियस जैसी लग रही थी। टीका उनसे बोलती है कि क्या हुआ रामा, तुम ऐसे क्यों लग रही हो? बोले, क्या तुम मुझे डॉल फेंक दोगी? टीका बोलती है, क्यों, वो तो मेरी फ्रेंड है, मैं उसे कैसे फेंक सकती हूँ? लेकिन रामा उससे टीका को बिना बताए उसकी डॉल लेकर डस्टबिन में जाकर फेंक देती है। टीका को पता चलता है कि उसके बैग में उसकी डॉल नहीं है। टीका जाती है उसी डस्टबिन में, उसकी डॉल कहती है, मुझे पता था तुम आओगी। टीका उसे लेके चली जाती है। अगले दिन रामा टीका को अपने कॉलेज के लिए लेने आती है, लेकिन वो देखती है कि टीका की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो अपने बालों से एकदम नोचने लग जाती है, अपनी आंखों में इतना ज्यादा काजल लगाती है, इतनी ज्यादा लिपस्टिक, इतने काले कपड़े, पता नहीं टीका को क्या हुआ। रामा ये सब देखकर डर जाती है और वो टीका से डॉल लेकर बाबा के पास चली जाती है। बाबा उससे बोलते हैं, बेटा तुम इसे पूर्णिमा की रात पे लेके आना। उसी समय पता चलता है कि वो जो डॉल है उसमें टीका की बहन एमा की आत्मा है। वह उसे डॉल को लेकर चली जाती है पूर्णिमा की रात पर। टीका को यह बात पता चल जाती है कि रामा उसकी डॉल लेकर उन बाबा के पास चली गई है। उसी समय टीका भी उधर चली जाती है। पूर्णिमा की रात आती है। टीका, वो डॉल, एमा और वो बाबा, वो सभी अपना काम करने लग जाते हैं। लेकिन टीका के अंदर एमा की आत्मा आ जाती है। लेकिन उसी समय रामा टीका को धक्का दे देती है और टीका उस आग के अंदर जल जाती है। और वो जो डॉल होती है, बाबा उस डॉल को लेकर मारने वाले होते हैं, मार देते हैं। उसी समय वो डॉल में एक आत्मा आ जाती है टीका के सभी फैमिली मेंबर्स की, और वो उस बाबा को मार देते हैं। और वो जब उसको रामा को मारने आते हैं तो रामा गंगा जल उन पे छिड़क देती है उस डॉल पर, और फिर बाद में रामा टीका को मारने के लिए आती है। पता चलता है कि रामा टीका की फ्रेंड नहीं, वो शुरू से ही टीका को मारना चाहती थी। अब वो क्यों मारना चाहती है आगे पता लगेगा। लायरा जो टीका से इतना जलती थी, वो वहां पे उस समय देख लेती है टीका को कि वो टीका क्या कर रही है वहां पर। फिर लायरा टीका को बचा देती है रामा से मारने से पहले। टीका बोलती है, नहीं नहीं नहीं। उसी समय लायरा आकर
उसी रामा को मार देती है। और रामा बुरी क्यों थी? क्योंकि उसके पापा और रामा एक फ्रेंड थे जो चाहते थे कि उसके फैमिली में जितने भी मेंबर है सब मर जाए। लेकिन किसे पता था रामा भी मरेगी, उसकी मम्मी भी मरेगी, पापा, बहन और टीका खुद मरेगी। लेकिन टीका तो बच चुकी थी और लायरा और टीका अब फ्रेंड्स बन चुके थे। लेकिन उस डॉल का क्या हुआ? क्या लगता है आपको? हम आपको डॉल की कहानी सीजन 2 में वापस मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।